कल के युवाओं को भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस सन्यास की दुनिया में जाना चाहिए। नहीं, देखो सन्यास सबको नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ये बड़ी जटाएं हैं, लगभग कितने फीट की होंगी ये जगह। नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा दिव्य प्रणाम नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं महाकुंभ नगरी संगम नगरी प्रयागराज में। और दोस्तों इस समय प्रयागराज में दूर दराज से पूरे देश से कोने कोने से संत महात्मा तपस्वी साधु संत नागा संत जैसे दुर्लभ संत यहाँ आए हुए हैं। और सर जी प्रणाम। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है जी। नमो नारायण, सीताराम, राम राम। महाराज जी आप एक प्यारा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए, अपने भक्तों के लिए। मेरा नाम महंत थानापति केदारानंद सरस्वती है। जी जी श्री पंदस नाम जूना अखाड़ा से। जी जी महाराज जी आप संत की दुनिया में कैसे आ गए? आपको क्या लगा कि संत और वैराग्य कैसे आ गया मन में? ये बैराग होता है, एक बैराग जैसा हो जाता है ना, जिसको चढ़ जाता है तो वो संत ही बनने की कोशिश वो करता है कि हम संत बने। महाराज जी क्या उम्र रही होगी आप जब आप इस अवस्था में आए? उस टाइम पे मेरी उम्र रही होगी या 13 या 14 साल की उम्र रही होगी मेरी। अरे तब तो आप एकदम अबोध बालक थे। जी, उस टाइम पे मेरी उम्र इतनी ही थी जी। तो महाराज जी कैसे अचानक वो मोमेंट आपको याद है? कहीं घर में थे या कहीं सो रहे थे, अचानक कैसे दिमाग में आया कि मुझे वैराग्य आज से उत्पन्न हो रहा है? कहाँ आप सर्वप्रथम घर से भागे, किससे बताए? उन चीज़ों को आपको चेतना में कुछ याद है? बैराग किसी को बताया नहीं करता। बैराग तो बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। बैराग ऐसा चीज होती है कि जिसको बैराग सताता है वो सिर्फ परमात्मा ही के तरफ जाता है, गुरु महाराज के तरफ जाता है। तो जब आपको बैराग हुआ तो सर्वप्रथम आप कहाँ पहुँचे थे? प्रथम हम गए चित्रकूट। चित्रकूट में वहाँ देखा राम भगवान के दर्शन किया, जो कामतगिरी पर्वत है वहाँ पैकर्मा लगाया, दर्शन किया, बड़ा आनंद आया, मन को बड़ी मतलब शांति मिली, तो बहुत आनंद आया। फिर महाराज जी मिले, महाराज जी का संध्या मिला। संध्या मिलने के बाद महाराज जी इनके पास वहाँ रहते थे। चित्रकूट में है स्फटिक शिला शमशान घाट, वहाँ रहते हम, मतलब महाराज जी की सेवा में रहते थे। जैसा महाराज जी रास्ता दिखाते थे उसी हिसाब से अपना भजन पूजा पाठ करते थे और मंदाकिनी नदी में नहाते थे। क्या आपको ये पता था कि कोई बालक अगर घर से जाएगा तो घर वालों को कष्ट होगा? नहीं, देखो एक माता की जो ममता होती है, एक जो अपने गर्भ में बच्चे को रखती है और आप निकल जाते हैं, कितने वर्षों बाद या कभी मुलाकात हुई माता जी से? देखो चाहे किसी का भी बच्चा हो, दर्द तो सबको जाता है। ये मोह ऐसा चीज होती है जी, दर्द सबको होता है। लेकिन ये भी ठीक है, सन्यास भी बहुत बढ़िया है। लेकिन जहाँ भी जो भी है, माँ हो, बाप हो, पिता हो, सारे संसार के लिए है। सबको सुख शांति समृद्धि रहे, ये मेरे तरफ से मतलब वो है, संदेश है। सबको सुख शांति समृद्धि रहे, भारत में सुख शांति समृद्धि रहे, विश्व में भी सुख शांति समृद्धि रहे। महाराज जी क्या आपको पता था कि चित्रकूट में भी संत रहते हैं? इसका ज्ञान था आपको उस समय? नहीं, ज्ञान था तभी तो बैराग हुआ था। जब ज्ञान नहीं होगा तो बैराग कहाँ से आएगा तो जी। कितना समय आप वहाँ चित्रकूट में दिए थे? चित्रकूट में मैं रहा 4 साल। 4 साल रहा वहाँ। 4 साल के बाद जो है हमारा उज्जैन का कुंभ मेला आ गया हमारा 2004 में। क्या आप वहाँ निर्वस्त्र गए थे या वस्त्र में गए थे? मैं उस टाइम पे नहीं, मतलब वस्त्र में गया था। वहाँ फिर मेरे कपड़े वपड़े उतरवा संतों ने मेरे को शिष्य बनाया। शिष्य बनाने के बाद उसी धारण पे फिर मैं संतों के साथ में शामिल हो गया। नागा संत बन गए आप? हाँ, मैं नागा हो गया। नागा संत में आप कितने साल तक समय दिए? अभी भी हम नांगा ही हैं। थोड़ा सा क्या है, थोड़ा अखाड़े का जो मतलब वो होता है, हम लोगों का जो पद का होता है, उसी हिसाब से हमको सेवा मिलती है, हम वो सेवा करते हैं। मैंने सुना है कि जो नागा संत होते हैं बहुत ज़्यादा हठ साधना करते हैं। अपने किनारे किनारे चाहे कितनी प्रचंड धूप हो या गर्मी हो, आग जलाएंगे, अपने शरीर को प्रताड़ित करेंगे, ताड़ित करेंगे, मतलब कष्टमय कर देंगे। ऐसा किस लिए? ये क्या होता है, संत जो तपस्या करता है वो हट करता है। हट योग बोलते नहीं, हट तपस्या करता है। जो चीज को मतलब ठान लिया उसको पूरी करते हैं।
अच्छा, तपस्या भी एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की तपस्या होती है। एक जैसा बोल देते हैं पंचधूनी गर्मियों में होती है, पंचधूनी 11 धूनियों की तपस्या करते हैं। कोई जलधारा करता है, कोई अपना हाथ उठा देता है, जिसे हाथ नहीं उठा दिया, ऊर्ध्वबाहु तपस्या, कोई खड़े सूरी है। ये तपस्या मतलब हर प्रकार की होती हैं, और ये मतलब और अनजान इंसान ना करे, इसमें फ़ायदा रहेगा। यानी क्योंकि साधु संत जो होता है अपना हट से अपने उससे करता है, अपने मतलब क्षमता के हिसाब से। क्या आपको उस पल को आप एक बार मैं पुनः याद दिलाऊंगा, कितना घंटे आप आग में तपाते थे अपने आप को? क्या स्थिति क्या रहती थी? कितने आप जगह कंडा जलाते थे? कुछ हमारे गिनती रहती उधर थी? हम जहाँ हम हरियाणा रहते हैं, हरियाणा में जिला जींद, बराह कला गांव, सुंदरपुर बराह कला, हाँ। हम वहाँ तपस्या किया। 5 साल लगातार हमने तपस्या किया, पंचधूनियों की तपस्या किया। बड़ा आनंद आता है। हाँ। उस टाइम पे अपना ध्यान में लग जाते हैं, ध्यान मुद्रा में है। मतलब बैठेंगे हम लोग वही 12 बजे से लेके 2 बजे तक, 2 घंटा का रहता है। दिन में? दिन में, हाँ, इतनी तेज धूप में? गर्मियों में बैसाख जेठ के बीच में बैठते हैं हम लोग। 2 घंटा का होता है। भूखा भी रहना पड़ता है? भूखा, उस भोजन नहीं किया जाता उसमें। आप कब तक भूखे रहे हैं? 41 दिन की यह तपस्या होती है, पंचधूनी की अरे, तपस्या। 41। ये तो बहुत हार्ड तपस्या होती है। और 41 दिन का फिर जलधारा भी होता है, जो सर्दी नहीं होती, हाँ। ये सर्दियों का जलधारा भी होता है। हाँ। एक ये भी तपस्या होती है जी। हाँ। तो इसमें भी 41 दिन का ये जो हमारा ये होता है ना, इनको क्या बोलते हैं, घुटना बोलते हैं। ये घुटना नहीं काम करते, जो जलधारा ऊपर से जल गिरता रहता है, ठंडा जल, और हम लोग अपने ध्यान मुद्रा में बैठे रहेंगे। फिर पूरी तपस्या पूरी हो जाती है 2 घंटा के बाद। फिर इसके बाद जो है अपना वो भगत होते हैं, उठा के धूना में ले जाएंगे। तो ये भभूति होता है ना, गरम गरम, इसको लगाते हैं तो फिर वैसा ही हो जाता है। आपके गुरु कौन थे सर्वप्रथम जिन्होंने आपको दीक्षा दी? मेरे गुरु थे महंत दिव्यानंद सरस्वती। हाँ। और क्या आज वो इस दुनिया में मौजूद है? हाँ, मौजूद हैं। हाँ। अभी वहाँ हैं, क्या इसमें क्या बोलते हैं, पंच में हैं। और तनी में, जहाँ जिसको धर्म ध्वजा बोलते हैं, वहाँ पर हैं अभी। अपना भजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं गुरुजी हमारे। अब बहुत महाराज जी, क्या आपकी भी सानिध्य मिला गुरु महाराज का, उन्हीं की है आज सब कुछ। गुरु महाराज की कृपा है, उन्हीं की सारी कुछ देन है। सब कुछ जो भी है गुरु के बगैर कुछ भी नहीं है। क्या आजकल के युवाओं को भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस सन्यास की दुनिया में जाना चाहिए? नहीं, देखो, सन्यास सबको नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए बच्चों को। एक पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि अलग से विद्या मिल जाती है, तो पढ़ना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। और सन्यास भी ठीक है, लेकिन क्या है कि बच्चों को, नए युवाओं को पढ़ना जरूरी है। पढ़ाई कुल मिलाकर आपका जो सहयोग है, लेकिन इस ओर नहीं है, पढ़ाई लिखाई पर, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बालकों को, और पढ़ना चाहिए, और माता पिता की सेवा करना चाहिए। और जो मानुष है, मानुष की सेवा करना चाहिए, भारत की सेवा करना चाहिए, अपने जिला की सेवा करना चाहिए, अपनी तहसील की सेवा करना चाहिए जी। महाराज जी, ये जो आपके इतनी बड़ी जटाएं हैं, लगभग कितने फीट की होंगी ये जटाएं जी? अब फुट का तो पता नहीं है जी, लगभग अंदाजा? मैं इनको नापा तो है नहीं है भाई। सब 10-12 फुट तो महाराज जी हाँ, होंगी। इतनी तो होंगी, 10-12 फुट होंगी। क्योंकि दिख रहा है काफी बड़ा, एकदम पगड़ी जैसे लग रही है। 12 फुट महाराज जी, भारी नहीं लगता आपको ये सब टांग के रहते न? हैं? भारी तो नहीं लगता, ये सब गुरु महाराज की, श्री गुरु महाराज दत्तात्रेय की, उनकी कृपा है। कभी इनको धुलते वगैरह भी? नहीं, धोते हैं, ऐसा नहीं है। मुल्तानी मिट्टी है, दही है, उससे धुलते हैं, ऐसा नहीं है जी। और धुलेंगे नहीं तो कैसे? महाराज जी, कब कब धुलते हैं? महीने में या हफ्ते में? अब कभी हफ्ता में हो जाता है, कभी कहो 2 महीना भी हो जाए, ऐसा होता है। लेकिन हम कहो साल भी नहीं धोएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती जी। ये होता है जी, ना कोई कचड़ा मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। जैसा नहीं बोल देते वो ढेर हो जाता है। क्या बोला करें आप लोग क्या बोलते हैं उनको? जूं बोलते हो? जूं कुछ नहीं होगा जी। अरे वाह, ऐसा है जी। ये सब तपस्या का, ये कहीं ना कहीं आपकी सुशोभित करता है माथे को, सर को। साधुओं का मतलब एक ताज है, श्रृंगार है साधुओं का, ये होता है जी इसमें। हाँ दोस्तों, हम अभी महाराज जी से बातचीत किए, जो श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के महंत जी हैं,
थानापति केदारानंद सरस्वती महाराज जी, और बहुत ही खूबसूरत संवाद हुआ। और महाराज जी से हम मिलते रहेंगे और इस समय हम तरह तरह के साधु संतों से मिलाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सूरज यूट्यूबर बांदा को। हम है बुंदेलखंड बांदा जनपद से सूरज यूट्यूबर बांदा। आपको मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। सभी को प्रणाम, दिव्य नमस्कार, धन्यवाद, नमो नारायण।